बच्चों, आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का टॉपिक देखेंगे और आज हमारा सेकंड चैप्टर चालू होगा। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आपका? विद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या है? इस टॉपिक को समझने से पहले हम आपको 11th क्लास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से हमको विद्युत विभव के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपके सामने हम दो कंटेनर बनाते हैं। एक कंटेनर हमारे पास होगा ए, और यहाँ पर दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर हमने आपके सामने बनाया। इसका नाम कंटेनर ए है और इसका नाम कंटेनर बी है। हमने कंटेनर ए को पानी से क्या किया, कुछ लेवल तक इसको क्या है, वाटर से भर दिया। और यहाँ पे कंटेनर बी है। कंटेनर बी भी जो है पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे दोनों कंटेनर में क्या है, पानी भरा है। मैंने क्या बोला, दो कंटेनर लेते हैं। कंटेनर मतलब बर्तन, एक बर्तन ए और दूसरा बर्तन बी। दोनों बर्तन को किसी पाइप की सहायता से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने यहां से एक बार इसको जोड़ दिया और यहां पर एक क्या लगा दी, टोटी लगा दी। और बर्तन ए को बर्तन बी के साथ जोड़ा गया है। क्या बोला मैंने, दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है। और कंटेनर ए में पानी भरा हुआ है। पानी की मात्रा कंटेनर बी की अपेक्षा क्या है, कम है। लेकिन आप दोनों डायग्राम में देख रहे होंगे जो कंटेनर बी की हाइट है वो ज्यादा है कंटेनर ए से। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम दोनों कंटेनर को जोड़ देते हैं और यदि हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बर्तन बी से बर्तन ए में क्या होगा, जल का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे बात आती है, बर्तन बी से बर्तन ए पर जल का प्रवाह जो हो रहा है, बहाव जो है वो तब तक होगा जब तक दोनों कंटेनर का जो लेवल है इक्वल नहीं हो जाएगा। मतलब दोनों कंटेनर क्या होंगे, इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे तो वाटर का जो फ्लो है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि जो जल का प्रवाह है, जल का जो बहाव है वो उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर होता है। मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों बर्तनों का जल का लेवल इक्वल ना हो जाए। मतलब यहां से यहां तक जल आएगा तब तक आएगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या आपने सीखी कि जब हम दो बर्तनों को आपस में जोड़ते हैं तो जल का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। मतलब उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों बर्तनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। इसी प्रकार आपने 11th में एक और कॉन्सेप्ट देखा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली अलग अलग दो वस्तुएं हैं, एक का ताप उच्च है, एक का ताप निम्न है, दोनों दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आपने देखा था कि उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। मतलब हमने यहाँ क्या सीखा था 11th में कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों में, मतलब दोनों चालकों में ऊष्मा का मान बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि ताप का पता किससे चलता है, ऊष्मा से। इसी प्रकार से जल का जो प्रवाह है वो तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। और ऊष्मा का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से जो विद्युत विभव है, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह हमें विद्युत विभव से पता चलता है। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसी चालक में आवेश का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। और मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि
जो विद्युत विभव है, सिर्फ हमें विद्युत विभव से यह पता चलता है कि आवेश का प्रवाह कहां से कहां की ओर होता है। मतलब विद्युत विभव आवेश प्रवाह को बतलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन, जो व्यवहारिक डेफिनेशन है, व्यवहारिक परिभाषा क्या होगी? व्यवहारिक परिभाषा आपकी होगी विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह बतलाती है कि किसी चालक में आवेश का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। दोस्तों आपने क्या सीखा कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह बतलाती है कि किसी चालक में आवेश का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। मतलब विद्युत विभव आवेश प्रवाह को बतलाता है। जिस प्रकार से तल की ऊंचाई पर, मतलब जब दो बर्तनों को जोड़ा जाता है तो जल का प्रवाह तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। उसी तरह से यहाँ पे बात की जाती है कि आवेश का जो प्रवाह है वो विद्युत विभव पर निर्भर करता है। तो विद्युत विभव जो है दोस्तों एक अदिश राशि है। इसकी हम अभी गणितीय परिभाषा देखेंगे। तो पहले आज हमने अभी क्या देखी जी, व्यवहारिक परिभाषा देखी है। अब हम इसकी गणितीय परिभाषा बताएंगे आपको, है ना। जो गणितीय डेफिनेशन है उसी से हम क्या निकालेंगे, मात्रक की बात करेंगे, आवेश की बात कर, उसके बीमी सूत्र की बात करेंगे, तो CGS SI मात्रक की बात, फॉर्मूले की बात। तो ये व्यवहारिक परिभाषा थी। अब इसके बाद हम इसकी गणितीय परिभाषा देखते हैं। अब दोस्तों हम गणितीय परिभाषा की बात करेंगे। गणितीय परिभाषा का हमारा सूत्र क्या होता है, V = W इंफिनिटी इंडिकेट A अपॉन Q0। यहाँ पर जो W है वो कार्य है, Q0 जो है वो परीक्षण धनावेश है, V है उसका संकेत। हमें यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, जो इसकी गणितीय डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक, A तक, वह बिंदु क्या है, A तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण धनावेश के परिमाण के अनुपात को, यहाँ देखें दो राशियों का अनुपात हो रहा है, एक कार्य का और आवेश का, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव में परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, उसके किए गए कार्य की गणना की जाती है और परीक्षण धनावेश के परिमाण का जो अनुपात होता है, इन दोनों का रेशो है, अब डिवाइड है W/Q0 इक्वल V, तो V इक्वल W/Q। तो यहाँ पर परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण धनावेश के परिमाण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। सूत्र से ही पता चल जाता है। अब यहाँ पे यदि SI मात्रक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, अपॉन आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, वोल्ट। मतलब विद्युत विभव का जो मात्रक होता है, SI मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है तो जूल लिख दिया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम लिख दिया दोस्तों। इसके बाद CGS मात्रक की बात करें, CGS मात्रक तो जूल की जगह क्या होगा, अर्ग, क्या होगा, अर्ग, और कूलाम की जगह स्थैत कूलाम, या इसी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्थैत वोल्ट। ठीक है दोस्तों। अब बात की जाए राशि की, तो विद्युत विभव अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि
कार्य भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी अदिश राशि होगा। हाथी का बच्चा हाथी होगा, है ना। इसलिए विभव अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि कार्य अदिश है, आवेश अदिश है, तो ये भी अदिश होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे यदि राशि की बात की जाए तो राशि क्या होगा? अदिश, स्केलर राशि है। मीन्स यहाँ पे यदि डीएफ की बात की जाए, डायमेंशन फॉर्मूले की बात की जाए, तो कार्य का विमीय सूत्र अपॉन आवेश का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 अपॉन, और आवेश का विमीय सूत्र होता है ए टी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर चला जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1 टी इनवर्स 1, ए और टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों? डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। आज हमने दोस्तों विद्युत विभव का व्यवहारिक डेफिनेशन, मतलब विद्युत विभव की व्यवहारिक परिभाषा देखी, गणितीय परिभाषा देखी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, सूत्र देखा, एसआई मात्रक देखा, सीजीएस मात्रक देखा, राशि देखी, डायमेंशन फॉर्मूला देखा। अब इसके बाद दोस्तों अगला हमारा टॉपिक होगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर, वो उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे अपन। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और भी दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू दोस्तों। एक बार हम आपको डायमेंशन फॉर्मूला और क्लियर करके बताते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ है। जब भी हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं तो उसमें जो उपयोग में आने वाली जो भी भौतिक राशियां होती हैं, हमें उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? पहले पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि यहाँ आपने देखा था कि विद्युत विभव V बराबर W/Q है। तो हम जब विद्युत विभव का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले हमें डायमेंशन फॉर्मूला कार्य का पता होना चाहिए और आवेश का। जब हमें कार्य और आवेश मतलब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हमको क्लियर होगा तो हम कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स विद्युत विभव का क्लियर कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे डीएफ जो निकाला है हमने डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले वर्ग का निकाला। वर्ग का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 अपॉन ए टी, है ना। तो यहाँ पर ए टी जो है जो चार्ज का है ना। और फिर हमने क्या किया कि जो ए टी है, ए टी को हम ऊपर ले गए तो इनवर्स में हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो टी और टी है इनका बेस क्या है? इक्वल है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर सेम है और टी इनवर्स 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 और -1 तो -3 हो गया, है ना। और ए इनवर्स 1 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने विद्युत विभव में क्या क्या देखा? फॉर्मूला देखा, एसआई मात्रक देखा, सीजीएस मात्रक देखा, राशि देखी, अदिश है या सदिश। तो राशि अदिश है, ठीक है ना। क्यों है अदिश? क्योंकि कार्य अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी अदिश राशि होगी। फिर हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना देखा। अभी इसका एक और मात्रक होता है, वह मात्रक क्या है? विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करते हैं। जो इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक एब वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? एब वोल्ट होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक एब वोल्ट होता है। आपको याद रखना है जो विभव का है विद्युत चुंबकीय मात्रक है वो क्या होता है? एब वोल्ट होता है। इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, वो हम संबंध को देखेंगे, है ना। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि एग्जाम में आ जाता है कि 1 वोल्ट इक्वल कितना होता है, तो 1 वोल्ट इक्वल 1 वोल्ट इक्वल वर्क है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जूल अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती? कूलाम होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम
इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कुछ रिलेशन होते हैं। वो रिलेशन क्या होते हैं, एक स्थैत बोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक स्थैत कूलाम। एक रिलेशन जी होता है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सीजीएस में है, ये अपना एसआई में था, और ये वाला रिलेशन सीजीएस में है। तो अलग अलग रिलेशन पूछ लेता है। तो एक बोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलाम, एक स्थैत बोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक स्थैत कूलाम। और भी देखते हैं टॉपिक में। एक एब बोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक एब कूलाम। एक दोस्तों रिलेशन यहाँ पे ये होता है कि एक एब बोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक कूलाम। इसको भी आपको देखना है, ये विद्युत चुंबकीय में आता है। इसके बाद एक बोल्ट बराबर एक बटे 300 स्थैत बोल्ट होता है, इसको भी देख लेना है। एक रिलेशन आपका यहाँ पर जी होता है। और एक बोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब बोल्ट के भी होता है। याद रखिएगा, ये एक रिलेशन होता है। यहाँ पे इन वैल्यूओं को अपन को याद रखना है। और यहाँ पर एक स्थैत बोल्ट बराबर 3 गुणे 10 की पावर 10 एब बोल्ट भी होता है। इन वैल्यूओं को आपको याद रखना है। क्या बताया दोस्तों हमने, एक एब बोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक एब कूलाम, और एक बोल्ट बराबर एक बटे 300 स्थैत बोल्ट, एक बोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब बोल्ट, और एक स्थैत बोल्ट बराबर 3 गुणे 10 की पावर 10 एब बोल्ट। इसके बाद देखें, इसके बाद जो संबंध बनते हैं दोस्तों, वो क्या बनते हैं, एक मिली वोल्ट बराबर 10 की पावर -3 वोल्ट, और एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की पावर -6 वोल्ट, और एक नैनो वोल्ट बराबर 10 की पावर -9 वोल्ट, और एक पिको वोल्ट बराबर 10 की पावर -12 वोल्ट। दोस्तों इन वैल्यू को आपको याद रखना है। ये वैल्यू आपके कोई कंपटीशन एग्जाम में आप बैठोगे, पीपीटी की परीक्षा में बैठोगे, पीएटी की परीक्षा में बैठोगे, EIEEE मेडिकल टेस्ट, कोई सी भी टेस्ट में आप यदि बैठेंगे तो इन वैल्यूओं से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कि 1 मिली वोल्ट बराबर कितने वोल्ट का होता है, 10 की पावर -3 वोल्ट। एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की पावर -6 वोल्ट। एक नो आ रहा मतलब 10 की पावर -9 वोल्ट। एक पिको वोल्ट बराबर 10 की पावर -12 वोल्ट। आप एक देख रहे होंगे सीरीज बन रही है -3, -6, -9, -12। तो यहाँ पे 3 के गुणज की सीरीज बनती है। इनको आपको याद रखना है। 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की पावर -3 वोल्ट, एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की पावर 6 वोल्ट, एक नैनो वोल्ट बराबर 10 की पावर -9 वोल्ट, एक पिको वोल्ट। इसी को क्या बोल देते हैं दोस्तों, एक माइक्रो वोल्ट। पिछले वर्ष एग्रीकल्चर की परीक्षा में आया था, एक पिको वोल्ट लिखकर नहीं आया, एक माइक्रो वोल्ट लिख के आया दोस्तों। एक माइक्रो वोल्ट बराबर भी 10 की पावर -12 वोल्ट के होता है। देखिए आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें। एक पिको वोल्ट बराबर 10 की पावर -12 है। तो 10 की पावर -12 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। तो जो बेस इक्वल हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर -12 वोल्ट बन जाएगा। इसीलिए एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की पावर -12 वोल्ट होता है। दोस्तों जो विद्युत विभव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको एक एक चीज क्लियर किया गया है। आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए। एक और आपको विशेष ध्यान देना है, मैंने इसके पहले भी बताया भी था, मैं फिर से एक बार आपको
आपको बता देता हूं कि एक वोल्ट बराबर एक जूल इक्वल एक कूलाम। इसको आपको याद रखना है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। कई बार एग्जाम में आता है, इसकी डेफिनेशन भी आती है। यदि 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तब विभव 1 वोल्ट होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, वीडियो को बार बार देखना है। यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट्स करके पूछिए, है ना। और इसके बाद का अगला टॉपिक हमारा होगा विभवांतर का, वो हम अगली वीडियो में डालेंगे, है ना। तो आप पहले पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास है आपको अच्छे से अच्छा देने का। तो आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और भी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और दोस्तों को पता चल सके इस वीडियो के बारे में और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।